हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मन, बुद्धि और अहंकार के ऊपर। मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट भाषा में आपको समझाऊंगा आज कि मन क्या है, ये कैसे काम करता है, बुद्धि क्या है और अहंकार क्या है। तो शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम अहंकार को समझते हैं। यह केवल घमंड या अभिमान नहीं है, बल्कि एक गहरा दार्शनिक सिद्धांत है जो जीव के बंधन का मूल कारण माना जाता है। अहंकार का मेन अर्थ होता है मैंपन का भाव। अहंकार वो है जिसमें आत्मा खुद को ये शरीर मानने लगती है कि मैं यह शरीर हूं। तो चलिए अब बुद्धि को समझते हैं। बुद्धि एक लाइब्रेरी है जहां पर आपके इस जन्म पे और पिछले हजारों लाखों जन्मों के एक्सपीरियंस और नॉलेज सब कुछ स्टोर्ड है। अब हम समझते हैं मन को। मन एक टॉर्च है जो बुद्धि की लाइब्रेरी में फोकस करने का काम करती है। टॉर्च जहां भी फोकस करती है वो चीज आपको जूम होकर दिखाई देने लग जाती है। कल्पना कीजिए एक अंधेरे लाइब्रेरी है जहां पर आपका टॉर्च किसी खास पुस्तक पर फोकस कर रहा है, या बुद्धि की सात्विकी बुद्धि पर फोकस कर रही है, राजसी या तामसी पर, या किसी खास सब्जेक्ट पर फोकस कर रही है। वो सब्जेक्ट और जूम होता जाएगा, उससे रेलिवेंट चीजें आपके सामने आती जाएंगी। आपकी बुद्धि रेफरेंस भेजती जाएगी कि इससे रेलिवेंट ये चीज है, इससे रेलिवेंट ये चीज है। जितना ज्यादा आप फोकस करेंगे उस बात पर, उतना ज्यादा उस बात को समझते चले जाएंगे। फोकस करने से चीज़ें जूम होती हैं, और जब चीज़ें जूम होने लग जाती ज़्यादा समय तक, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक अपना ज्ञान हमें प्रदान करने लग जाते हैं। तो इसके बाद अगला सवाल आता है कि ये टॉर्च है किसके हाथों में? ये टॉर्च इंद्रियों के हाथों में है, लेकिन इसे होना बुद्धि के हाथों में चाहिए। भगवान कहते हैं जैसे जल में तैरती नाव को तेज हवा बहा कर ले जाती है, वैसे ही विचरण करते हुए इंद्रियों में से कोई एक इंद्रिय पर जिस पर हमारा मन टिक जाता है, हमारी बुद्धि को हर लेती है। और भगवान यही कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो अगला सवाल आता है कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। मन को नियंत्रित करना है तो एक शुद्ध स्थान पर, पवित्र स्थान पर बैठें, आसन बिछाकर अपनी गर्दन को, पीठ को और शरीर को सीधा रखें और नाक के अग्रभाग पर लगातार ध्यान लगाएं और हृदय में ईश्वर का ध्यान करें। लगातार इस स्थिति में आपका मन एकाग्र होने लगेगा किसी पॉइंट पर। ये हम आज तक जीवन में जो कुछ करते हैं अपनी आदतों के हिसाब से करते हैं। हमारी आदतें बन जाएंगी किसी स्थान पर फोकस करने की, और धीरे धीरे हमारे नियंत्रण में हम लगातार फोकस करते करते, पहले मजबूरन किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये फोकस करना ऑटोमेटिक हमारी आदत का हिस्सा बन जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।